कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पर? इन चार हेड्स में आप इसका डिटेल करेंगे एसी डायनेमो। आंसर में आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आप पढ़ चुके हैं। क्या है ये कि डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और दूसरा जो उपकरण है यानी कि चित्र है वो चित्र रफ में बनाएंगे आप घर जाके, साथ में बना लो। चित्र बना लें आप, साथ में बनाएंगे लेकिन NS नाल चुंबक है। यहाँ आपके पास कॉइल है, कुंडली, लूप एक रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ पर एक एंड इसका ज़्यादा लेंथ वाला और एक एंड आपके पास कम लेंथ वाला रहेगा। यहाँ वलय रिंग्स हैं गोल गोल। यहाँ नॉमिनेट करेंगे इनको। ये जो कॉइल है ABC और D है और यहाँ पर ये पलट जाएगी। यहाँ जो ये वलय हैं, रिंग्स हैं, इससे अटैच्ड कार्बन के ब्रश होते हैं जो स्टेटर होते हैं, घूमते नहीं है। वलय के साथ नहीं घूमेंगे, ये रिंग के साथ घूमेंगे नहीं, स्ट्रेट रहेंगे ये। ठीक है, वहां भी कॉइल घूमती है तो धीरे धीरे ये ब्रश क्या करते हैं, घिस जाते हैं। कार्बन के ब्रश होते हैं ये। यहां पर ये आउटर सर्किट बनाया है जहां पर रियोस्टेट लगाया है, धारा नियंत्रक। सेम आउटर सर्किट यहां पर भी। अगर इधर की साइड 2 मिनट इधर देख लें, इधर की साइड ये ब्रश B1 है तो इधर की साइड ब्रश B2 रहेगा। B1 का जो संबंध है वो S1 वाली रिंग से है और B2 का संबंध S2 वाली रिंग से है। आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में हमने B1 ब्रश रखा है तो इधर लेफ्ट में ही B1 ब्रश ही रहेगा, समझ रहे हैं? तो इधर ये कौन सा हो जाएगा, B2 हो जाएगा, इधर भी हो। पर यहां पर कनेक्शन पलट जाएगा क्योंकि जो रिंग है वो इस कॉइल के साथ घूम रही है पर ये ब्रश स्टेटर है, स्थिर है, जो कॉइल के साथ नहीं घूमते हैं ये। तो यहां पर ये कॉइल पलट जाएगी। इसलिए क्या होगा कि B1 का जो कॉम्बिनेशन है वो S2 से और B2 का S1 से हो जाएगा। पहली वाली कॉइल में क्या है कि कुंडली के प्रथम अर्ध चक्र में यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में कॉइल में करंट का डायरेक्शन ABCD रहेगा, जिससे आउटर सर्किट में ये बाहर वाला परिपथ है ये, इस परिपथ में यदि धारा की दिशा ब्रश B2 से B1 की तरफ रखी आपने करंट का डायरेक्शन, तो यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि यहां B1 से B2 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि करंट कैसे चलता है, यहां देखें ऐसी जो करंट होता है उसका ग्राफ क्या है, ये धनात्मक अर्धचक्र, फिर ये ऋणात्मक में जाएगा, फिर ये धनात्मक, फिर ये ऋणात्मक, इस तरीके से, समझ रहे हैं? तो ये धनात्मक अर्धचक्र, ये ऋणात्मक, फिर ये धनात्मक, इस तरीके। तो ये किस टाइप से है, वलय है आपके पास, नाल चुंबक हैं, हॉर्स शेप मैग्नेट। उन हॉर्स शेप मैग्नेट में एक आपने कॉइल रखी है, कुंडली रखी है, नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई जाती है। तो कुंडली रखी है। अब कुंडली में क्या होगा
कि यहाँ से तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन निकलेगी कि नहीं यहाँ से, और बल रेखाएं हमेशा चालक के लंबवत निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसे है तो बल रेखाएं इसको प्रभावित करेगी, यानी कि धक्का मारेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, जिसके कारण ये घूमने लगेगा। हमने वृत्ताकार वलय क्यों काटे हैं, गोल गोल बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए, सर्कुलर शेप में। ये चीज हो गई है। तो यहाँ पर इसका वर्णन देख लें आप। एनएस कौन है, नाल चुंबक है। घोड़े की नाल जो होती है ना, उसका शेप ऐसे होता है, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा है। और शेप मैग्नेट। एबीसीडी कौन है, क्वाइल है, कुंडली है, जिसको नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाया जाता है। सही है क्या। दूसरा देखें आप, B1 B2 क्या है, कार्बन के ब्रश है जो कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, कुंडली को केवल स्पर्श करते हैं। S1 S2 कौन है, ये सर्पी वलय हैं जो इस कॉइल के साथ ही रोटेट करेंगे, उसके साथ ही घूमेंगे। 4 पार्ट हैं डायनेमो के, एनएस, हॉर्स मैग्नेट, एबीसीडी क्वाइल है, B1 B2 कार्बन ब्रश है, S1 S2 जो है ये रिंग्स है, बाकी ये इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं। अब यहां पर ये काम कैसे करेगा, ये देखो आप कि जब भी आप ए बी सी डी किसी क्वाइल को, किसी कुंडली को नाल चुंबक के बीच में रखते हैं, तो इस कुंडली में, कुंडली के प्रथम अर्धचक्र में धारा की दिशा ए बी सी डी होती है, जिससे बाह्य परिपथ में धारा ब्रश B2 से किधर प्रवाहित होगी, ठीक है, आउटर सर्किट में करंट जो फ्लो होगा फ्रॉम B2 टू B1। अब कुंडली पलट जाएगी द्वितीय अर्धचक्र में, दूसरे वाले अर्धचक्र में कुंडली पलट जाएगी, कॉइल पलट जाएगी, जिसके कारण कुंडली में, कॉइल में करंट का डायरेक्शन DCBA हो जाता है, जिससे बाह्य परिपथ में धारा की दिशा क्या हो जाती है, B2 से B1 नहीं, B1 से B2 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर 2 से 1 शो किया है ना, तो यहां पर 1 2 2 शो करना आवश्यक है। यानी कि इससे क्लियर होता है कि एक अर्धचक्र में धारा की दिशा एक दिशा में और द्वितीय अर्धचक्र में धारा दूसरी कोई दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। इसीलिए तो प्रत्यावर्ती धारा में बल्ब 50 बार जलेगा और 50 बार बंद होगा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या हो गई, ठीक है।